Guys, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe my channel if you like the video. Let's come to the topic. Unit 2, research problem. First topic is introduction of research problem. Identification of research problem is first and most important step in research process. रिसर्च प्रॉब्लम का पता लगाना ये पहला एंड बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे रिसर्च प्रोसेस का. जनरली अ बेस्ड एरिया इज सिलेक्टेड ऑन दैम. अ ब्रॉड टॉपिक इज लिमिटेड टू और नैरो डाउन टू अ स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. ब्रॉड टॉपिक एरिया के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेंटेंस होता है वो लिमिटेड और नैरो रहता है. रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू R.S. Woodworth, a situation for which we have no ready and successful response by instant of by previous acquired habits. प्रीवियस एक्वायर्ड हैबिट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल तुरंत सोल्यूशन नहीं दे सकते. वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू. हमें पता लगाना है कि हमें क्या करना है. दैट इज़ द सोल्यूशन कैन बी फाइंड आउट ओनली आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन. और हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगा सकते हैं. बिना इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बीच में हम किसी भी प्रॉब्लम का और या तो रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. Sources of research problem. There are mainly 10 sources of research problem. First, we point out the sources. Personal experience. Second, practical experience. Third, critical or literature. Fourth, exposure to field solution. Fifth, social issues. Sixth, institution. Seventh, existing theories. Eighth, previous research. 9, brainstorming. 10, consultation. फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस. डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस. दिन पर दिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है. एग्जाम्पल, अ रिसर्च ऑब्जर्व्ड डोमेस्टिक वायलेंस सफर्ड बाय अ वाइफ ऑफ एल्कोहलिक. एक रिसर्च में देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादातर वही वाइफ सफ़र करती हैं जिनके हस्बैंड एल्कोहल ड्रिंक करते हैं. सेकेंड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. नर्सेज हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस. नर्सेज के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब वो प्रैक्टिकल करती हैं या तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस करती हैं हॉस्पिटल में. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग क्लिनिकल एक्सपीरियंस अ नर्स ऑब्जर्व दैट नो रिस्ट्रिक्टेड visiting are in surgical ward reduce the at analgesic demand among post operative patient. क्लिनिकल एक्सपीरियंस में नर्सेज ऑब्जर्व करती हैं कि जिस टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड आवर्स नहीं होते हैं मतलब पेशेंट जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स को मिल सकते हैं उस टाइम पे जो एनाल्जेसिक का डिमांड होता है वो कम हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में. लिटरेचर. इसका मतलब होता है क्रिटिकली नोटिस करना क्या लेटर्स हैं या तो लिटरेचर क्या लिटरेचर है. व्हेन रेडी बुक और आर्टिकल्स जर्नल पेरिटेंट क्वेश्चन में अराइज. मतलब कोई रेडी बुक है या तो आर्टिकल्स हैं जर्नल आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फोर्थ, प्रीवियस रिसर्च. अ बॉडी ऑफ नॉलेज शुड बी ऑफ अ साउंड फाउंडेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारा मतलब कि जो नॉलेज है अगर वो पहले से ही उसका बेस जो है मजबूत है तो हम अच्छे से अपनी रिसर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिफ्थ, एक्सिस्टिंग थ्योरीज. द रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग. रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि हम थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं एंड थ्योरी को दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, नर्सेज में यूज़ मेनी थ्योरीज फॉर अदर डिसिप्लिन एंड देयर प्रैक्टिसेस. जो नर्सेज होती हैं वो थ्योरीज का यूज़ करती हैं ताकि वो डिसिप्लिन में वर्क कर सकें और डिसिप्लिन में रह सकें एंड अपने अदर प्रैक्टिसेस में भी यूज़ करती हैं. सोशल इशूज. समटाइम्स टॉपिक और सजेस्टेड बाय सोशल और पोटेंशियल इज सोर्स ऑफ रिलेवेंस टू हेल्थ केयर कम्युनिटी. कभी कभी ये देखा जाता है कि जो टॉपिक्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेवेंस के अकॉर्डिंग और जो टॉपिक्स होते हैं वो हेल्थ केयर कम्युनिटी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गया HIV एड्स, फीमेल जेंडर इनक्वालिटी, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, जनरल इनक्वालिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, जनरल इक्वालिटी इन हेल्थ केयर. सेवन्थ, ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है थिंकिंग. इट इज़ अ गुड टेक्निक टू फाइंड द न्यू क्वेश्चन. ये गुड टेक्निक होती है जिससे हम न्यू क्वेश्चंस को का पता लगा सकते हैं. एग्जाम्पल, आइडियाज़ फॉर स्टडिंग में इमर्ज फ्रॉम रिव्यू रिसर्च प्रॉपर्टीज बाय हैविंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद अदर नर्सेज रिसर्च और नर्सिंग फैकल्टी. न्यू हमें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, हमारे आइडियाज़ कहाँ से मर्ज होते हैं. अगर हम कोई भी चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या तो हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, नर्सेज से बात कर रहे हैं, नर्सेज फैकल्टीज से बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया आएगा ताकि हम न्यू क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकें. एट्थ, इंस्टीट्यूशन. ट्रेडिशनली इंस्टीट्यूशन ऑफ कंसिडर्ड गुड सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज सोर्स ऑफ फाइंड न्यू रिसर्च प्रॉब्लम. जनरली देखा जाता है कंसिडर किया जाता है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो ट्रेडिशनली एक गुड सोर्स होता है एजुकेशन प्रोवाइड करने का और ये हेल्प करता है न्यू रिसर्च प्रॉब्लम को भी फाइंड आउट करने के लिए. नाइन्थ, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन. वाइल वर्किंग विद फील्ड प्रैक्टिस हेल्प टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट स्पेसिफिक आइडियाज़. अगर हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो जो हमारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम स्पेसिफिक आइडिया को और अच्छे तरीके से समझ सकें. जैसे कि हॉस्पिटल में अगर हम नए नए वर्क ज्वाइन करते हैं हॉस्पिटल तो वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में. 10th आ जाएगा कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट. एक्सपर्ट विल हैव साउंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड विच मे सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू बी स्टडीड. जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं
उनको एक्सपीरियंस रहता है उनकी जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि हमें किस प्रॉब्लम पे, किस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम पे स्टडी करनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। Criteria of good research problem. Commonly used finer. F means feasible, possibility to do. I means interesting, interest to do. N means novel, new. E means ethical, right. हमारे क्या rights हैं. R means relevant reasons. Significance of nursing profession. First, original. Second, feasible. Third, solvable, researchable. Fourth, current. Fifth, interesting.